हाय क्लास, आई एम आर.के.एस. पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा आपका स्वागत है। आज फिर से हम वही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ काफ़ी करीब धीरे धीरे फिनिश के करीब आ रहे हैं। हर एक छोटी छोटी बारीकियाँ इसके पॉइंट को हम मेंशन कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का टॉपिक है हमारा जो है साइटोस्केलेटन। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? तो साइटोस्केलेटन, हम साइटोस्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन, ओके। सबसे पहली बात तो ये है, साइटोस्केलेटन जो होता है ये स्पेशली कहाँ पे पाया जाता है? तो ये एक तरह से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसे साइटोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोपोज कहते हैं। स्पेशली ये कहाँ पे एब्सेंट होता है? तो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, क्या करें बेटा? दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? तो ये कहाँ पे अकर, तो लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, इट अकर इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म एंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। सो कॉल्ड क्या कहते हैं? सो कॉल्ड इसे क्या कहते हैं बेटा? तो इसे हम साइटोपोजाम कहते हैं, पोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोपोज, ओके। इसे हमने क्या बोला? साइटोपोज। इसके जो स्पेशली फंक्शन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फंक्शन। तो इसके फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। पहला तो सबसे बड़ा, यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? इस सेल को। और क्या? शेप प्रोवाइड करता है। तो दो चीजें है ये। और क्या? गति, ये कोशिका को मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्या क्या करता है बेटा? तो ये शेप प्रोवाइड करता है। क्या? शेप। और क्या बेटा? तो मैंने कहा स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोमेंट में हेल्प करता है। मेन इसके दो ये फंक्शन है। अब इसके टाइप देख लीजिए जाए कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली इसके 3 टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट जो जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ओके। इस माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में अगर हमें बात करनी है तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कितने का, ये स्पेशली किससे मेजर किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी मेजर होती है। ये 2.5 एनएम का होता है। कितना? 2.5 एनएम। ठीक है, कितना होता है बेटा? 2.5 एनएम का होता है। स्पेशली ये हालो होता है। क्या होता है? तो हालो होता है। लो कैसा है बेटा? तो हॉलो है। ठीक है, हालो है। कैसा है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल हालो है। और क्या है बेटा? ये स्पेशली नॉन कंटेक्टाइल प्रोटीन का बना हुआ था। किसका बना होता है? तो हालो नॉन कंटेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये हालो है, नॉन कंटेक्टाइल प्रोटीन का बना था। किस प्रोटीन का बना होता है बेटा? तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन।
तो किससे फॉर्म्ड होता है? तो फॉर्म्ड बाई ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या मैंने बोला? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? मेन चीजें इसकी बात करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें बात नहीं करें। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो मान लो ये सेल है, तो इस तरह से जो स्पेशली माइक्रोट्यूबुल के फाइबर्स बनते हैं, क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर, वहां पे ये हेल्प करेगा। ऐसे सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल मत समझिएगा ये चीजें। तो ये किसका बना है बेटा? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, नॉन कंडक्टाइल प्रोटीन है। और स्पेशली अगर हम इसकी बात करें तो इसके फंक्शन की बात करेंगे, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? फंक्शन तो अब ध्यान से देखिए कि माइक्रोट्यूबुल से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो सेल डिवीजन के समय ये क्या करता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्मिंग सेल प्लेट। तो ये क्या फॉर्म करेगा बेटा? सेल प्लेट। सेल डिवीजन के समय ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है। और क्या कर सकता है बेटा? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो गोल्गी बॉडी द्वारा मटेरियल स्पेशली पैक किया जाता है उसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो इसलिए इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट ये क्या करता है बेटा? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और क्या? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय क्या करता है बेटा? स्पिंडल फॉर्मेशन। क्या करता है? तो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। स्पेशली स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये किसका फॉर्मेशन करता है? स्पिंडल फाइबर का। और क्या करता? और इसके क्या काम है बेटा? तो अगर अदर फंक्शन देखा जाए तो ये मोटेलिटी, मूवमेंट में, क्योंकि ये माइक्रोट्यूबुल्स है और ये फ्लैजिला में भी हेल्प करेगा बनाने में, इसलिए ये किसके? तो मोटेलिटी में हेल्प करेगा। ये शेप प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? शेप। और क्या करेगा बेटा? तो और राइजिड, सेल को राइजिड करेगा। ये क्या करेगा बेटा? तो सेल को राइजिडिटी प्रदान करेगा। तो ये तो फंक्शन हो गए किसके? माइक्रोट्यूबुल के। पहला, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूबुल की जो लेंथ होती है 2.5 नैनोमीटर होती है। हालो नॉन कंडक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। ये कौन से प्रोटीन होते हैं? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। फंक्शन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल प्लेट जब बनता है। और क्या? गोल्गी बॉडी द्वारा जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उनको इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। और क्या बेटा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करते हैं। और मोटेलिटी, जब ये फ्लैजिला में बनाने में हेल्प करेंगे तो लोकोमोशन। और साइटोस्केलेटन बना रहे हैं तो स्पेशली शेप एंड रिजिडिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अब देख लेते हैं दूसरा। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की सबसे पहले क्या देखेंगे? तो इसकी साइज देखेंगे तो 10 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 10 नैनोमीटर। और ये सेल है, सपोज दैट ये सेल है, तो सेल के यहाँ पे साइड में ऐसे फिलामेंट डाइक्रिस्टिक फिलामेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो होते हैं स्पेशली मिडिल फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं? मिडिल फाइबर होते हैं। और इनका काम क्या है बेटा? तो इनका काम, ये मिडिल फाइबर होते हैं और सॉलिड कंडक्टाइल मतलब माइक्रोट्यूबुल के अंदर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनको हम लिख सकते हैं क्या? ये किसके जैसे? ये देखिए किसका बना है? तो ये बनेंगे सॉलिड कंडक्टाइल प्रोटीन। किसके बने होते हैं बेटा?
कंटेक्टाइल, मिला ये पहला पॉइंट। कंटेक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं किससे? सॉलिड, ठीक है। ये स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्पेशली अगर इनकी बात करें तो ये किसके बने होते हैं? तो ये कंटेक्टाइल प्रोटीन के बने हैं, ठीक है। स्पेशली अगर इनकी फंक्शन की बात किया जाए, ठीक है, इट अकर इन माइक्रो मिडिल साइड इन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। और स्पेशली ये और कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, किसका निर्माण करेंगे? तो केराटिन ऑफ स्किन हेयर, केराटिन ऑफ स्किन हेयर। दूसरा कहाँ पे पाए जाएंगे बेटा? तो यूमिनेट स्पेशली यूमिनेट ऑफ मसल, ठीक है, यूनिटी मसल। तो ये इनका फंक्शन हो गया। अब एक और बचता है बेटा, तो दो चीज़ें ये हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमने क्या बताया आप लोगों को। तो ये चीज़ें दिख नहीं रही है शायद आपको, देखिए पहला तो मैंने क्या बताया, केराटिन, केराटिन स्किन हेयर, फर्स्ट केराटिन स्किन हेयर, केराटिन हेयर। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है बेटा? तो स्पेशली ये अगर बात किया जाए तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? तो विमेनिटिन, कहाँ पे? तो मसल में, तो मसल में विमेनिटिन का फॉर्मेशन करता है कौन? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और एक आता है बेटा जिसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कहाँ पे उपस्थित होता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सपोर्टेड, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये उपस्थित होता है इसके। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? इसको सहारा प्रोवाइड कराता है। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है? हमारा माइक्रोफिलामेंट है। ये क्या है बेटा? माइक्रोफिलामेंट है, ध्यान से देखना है। अब इसकी कितनी लेंथ होती है? तो 7 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? तो 7 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। यह किसका बना होता है बेटा? तो कंटेक्टाइन प्रोटीन का बना होता है, कंटेक्टाइन प्रोटीन। और ये भी क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है, सॉलिड कंटेक्टाइन सॉलिड प्रोटीन का बना होता है। सॉलिड कंटेक्टाइन प्रोटीन का ये क्या होता है? बना होता है, ठीक है। और ये स्पेशली जो प्रोटीन होता है वो कौन होता है? तो ये एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से ये बना होता है। ये किसका बना है? ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूब से याद करना, ट्यूबलिन। और यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से ये बना है। इसका काम क्या है? तो इसका फंक्शन है सपोर्टिंग, किसको? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये सपोर्टिंग प्रदान कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्टिंग का काम कर रहा है। ध्यान से सुना। अब देखिए ध्यान से, अब एक चीज और, ये अमीबा में, किसमें? अमीबा में स्पेशली स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा? तो स्यूडोपोडिया तो फॉर्म, तो अमीबा में क्या बना रहा है? स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है।
और साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस करता है। तो इस तरह से हमारे माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो फिनिश्ड हुए। क्या हुए पहले ध्यान से सुनिए। साइटोस्केलेटन कहाँ पे एब्सेंट होता है? तो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इट अकर साइटोप्लाज्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सो कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड साइटोपोज बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? शेप, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये 3 टाइप के हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये हालो नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, और स्पेशली जो प्रोटीन यूज होता है इसमें वो ट्यूबलिन प्रोटीन है। इन दोनों, इसमें जो प्रोटीन यूज हुआ है बेटा वो स्पेशली सॉलिड कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन है। यहाँ पे हालो नॉन कॉन्टेक्टाइल, यहाँ पर भी सॉलिड कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन तो आप जानते ही हो, जहां जहां पे ट्यूबलिन का काम आता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, प्लांट सेल में जब सेल प्लेट बनता है डिवीजन के समय तो सेल प्लेट इसी के द्वारा बनेगा। अब गोल्गी बॉडी जो इंटर पैकेजिंग मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम इसी के द्वारा होगा। इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है स्पेशली मेटाफेज में, उसको ये बनाने का कार्य करता है। इसका काम क्या है? तो मोटेलिटी क्या प्रदान करता है बेटा? तो ये मोटेलिटी प्रदान करता है। और क्या प्रदान करता है बेटा? तो मैंने बताया कि मोटेलिटी के साथ साथ ये शेप एंड रिजिडिटी भी प्रदान करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये बीच में यहाँ पे पाया जाता है। ये सॉलिड कंटेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, और केरेटिन ऑफ स्किन हेयर और यूमिनाइन ऑफ मसल्स बनाने में हेल्प करता है। माइक्रोफिलामेंट 7 nm का होता है। ये कंटेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, सॉलिड होता है बेटा। स्पेशली जो कंटेक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है। इसका मेन काम क्या है? सपोर्टिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये सपोर्टिंग का कार्य करता है। अमीबा में ये स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है। तो हमारा साइटोस्केलेटन फिनिश्ड हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लैजिला और सिलिया के बारे में देखेंगे। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं बेटा? तो अब हम देख रहे हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला। ओके, हमारा टॉपिक है सिलिया एंड फ्लैजिला। ध्यान से देखिए, सिलिया एंड फ्लैजिला की हम बात करने जा रहे हैं। हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? सिलिया एंड फ्लैजिला की। देखिए सिलिया एंड फ्लैजिला दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जान रहे हैं। देखिए सिलिया जो होता है यह स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल एंड मोर, अत्यधिक संख्या में ये पाया जाता है। जबकि जो फ्लैजिला होता है बेटा ये क्या होता है? तो ये लॉन्ग होता है। ये क्या होता है? लॉन्ग होता है, और इसकी अमाउंट जो होती है लेस अमाउंट में, ये कम की संख्या में पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, ये कम। बाकी सारे फंक्शन इसके सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये कोई बैक्टीरियल बॉडी है, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या? फ्लैजिला। ये क्या हो गया बेटा? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला। ठीक है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे ये क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये यहाँ से ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से और यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम एक्सोलेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल स्ट्रक्चर इन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो होता है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। पूरे प्लाज्मा में पूरा स्ट्रक्चर दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा?
उसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा। ध्यान से सुना। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट होता है किसके, यूकैरियोट मतलब फ्लैजिला से। मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट फ्लैजिला होता है वो बैक्टीरियल फ्लैजिला से भिन्न होता है। इनका कंपोजिशन देख लीजिए, इनका अरेंजमेंट देख लीजिए, तो ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से ये अलग होता है। ध्यान से सुना। अब इसका फ्लैजिला का और सिलिया का काम क्या होता है, तो मूवमेंट में काम आता है। ये किस काम में आता है बेटा, तो मूवमेंट में। ध्यान से क्लियर चीजें सुनिए। बैक्टीरियल फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला का अरेंजमेंट देखें, फ्लैजिला का हम क्या देखें, अरेंजमेंट, तो स्पेशली अगर यूकैरियोट की देखा जाए तो कितना होता है बेटा, 9+2 होता है। जबकि अगर प्रोकैरियोट का देखा जाए, बैक्टीरियल फ्लैजिला, तो इसका 4+4 होता है। क्या होता है, 4+4 होता है। दो पहला पॉइंट ध्यान से देखें। अब इन दोनों में हमें फर्क समझ में आ गया। अब जो सिलिया है ये न्यूमरस अमाउंट में है, तो सारे क्या करते हैं, तो सारे एक साथ मूवमेंट करते हैं। अगर एक तरफ सिलिया मूवमेंट किया करेगा तो सारे सिलिया उसी साइड में मूवमेंट करेंगे। सपोज ध्यान से देखिए, ये है कोई आर्गन, इसके ऊपर चारों तरफ है सिलिया, ये चारों तरफ इसकी होल बॉडी पे क्या बेटा, सिलिया है। अब मान लीजिए इधर मूवमेंट किया तो सारे, जैसे नाव के चप्पू होते हैं, मतलब फिल्म का हीरो होता है, जैसा आगे हाथ घुमाएगा वैसे सारे पीछे वाले एक्टर घुमाते हैं, उसी तरह ये जो सिलिया होता है स्पेशली कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करता है। मतलब जितने चप्पू की तरह ये मूवमेंट करता है और ये चारों तरफ आर्क पाया जाता है, स्पेशली ये मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन फ्लैजिला में ऐसा नहीं होता है। फ्लैजिला जो होता है ऐसे फ्लेजिंग मूवमेंट करता है, वो लहराते हुए मूवमेंट करेगा। दोनों का काम लोकोमोशन ही है, दोनों का काम क्या है, लोकोमोशन है। फ्लैजिला की संख्या कम होती है और ये लार्ज होता है, जबकि सिलिया जो होती है संख्या में अधिक होता है और कम होता है। ठीक है, ये स्पेशली जब इसकी डिस्कवरी तब हो सकी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया कि जो फ्लैजिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे स्पेशली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सोलेमा, पूरे का पूरे स्ट्रक्चर को हमने एक्सोलेमा यहाँ पे बोल दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो है किसका बना होता है, किस प्रोटीन का बना होता है, तो ये स्पेशली जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल होता है। किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं बेटा, फ्लैजिला मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और स्पेशली किस प्रोटीन का बना होता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसका बना होता है, तो जो प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन वो क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। मेन फंक्शन क्या है इसका, तो लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प कर रहा है बेटा, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके सेंटर जो होता है, सेंटर में दो छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा, ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट मैंने क्या कहा, 9+2। अब जो 9+2 ट्यूब्यूल हैं, ध्यान से देखना, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं। अब ये जो 9 है ये पेरीफेरल है, पेरीफेरल
फेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। मतलब कहने का ये है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। बाहर की साइड में ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और अंदर सेंट्रल में जो होता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 9 पेरीफेरल ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं। लेट, ये डबलेट होते हैं। डबलेट का मतलब ध्यान से देखिए, एक तो ये दिख रहा है, अब ये हो गया सारा ए, क्या बेटा ये मानते हैं सभी को, सारे ए हैं, ठीक है। इनके पीछे ऐसे जो पार्शियली बी लगा होता है, क्या लगा होता है पार्शियली, तो बी, वो कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए ऐसे बी, मतलब बाहर के तरफ क्या मैंने बोला 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। और सेंट्रल की तरफ जो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये जो होते हैं सिंगलेट होते हैं। ये चीजें आप लोगों को क्लियर कर लेना, ऊपर वाले डबलेट और ये क्या है बेटा सिंगलेट के फॉर्म में है, क्लियर। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये बी है तो 2 हमें मिल गए। अब ये और बी जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दूसरे कलर से देखें, ए और बी जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये लीजिए मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे ए बी लिंकर, जिसे क्या बोलते हैं बेटा हम ए बी लिंकर। तो ये क्वेश्चन आता है कि फ्लैजिला में किस लिंकर द्वारा जुड़े होते हैं, तो ए बी लिंकर द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए ये चीजें हो गई। ये जो अंदर है इसको हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे सेंट्रल शीथ बोलेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसे हमने क्या बोला पार्शियल माइक्रोट्यूब्यूल, और इसे ये को क्या बोला कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो जोड़ रहा है इसे मैंने पहले ही क्या बोल दिया है एसी लिंकर बोल दिया है। अब ये देखिए ये जो अंदर की तरफ है सेंटर की तरफ, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ, क्या बोलेंगे बेटा सेंट्रल शीथ बोलेंगे। ठीक है, इसे हमने क्या बोला तो सेंट्रल शीथ बोल दिया। ध्यान से देखना यहाँ पे कितने टाइप के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, अगर पूछ दे 9 में जो डबलेट है तो ये किसमें क्या है कंप्लीट है, ये जो है वो कंप्लीट है बेटा, कंप्लीट होगा, और जो बी होगा वो क्या होगा पार्शियल होगा। इनके ऊपर ये किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, यहाँ पे क्या होती है इनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो इसे पेरीफेरल शीथ बोलते हैं। अंदर वाले इसे क्या बोले हैं पेरीफेरल शीथ, हमने इसे क्या बोला पेरीफेरल शीथ बोला, ठीक है। और जिसके द्वारा ये जुड़ रहा है इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं, क्या रेडियल स्पोक, इसे रेडियल स्पोक बोलते हैं। क्लियर, ध्यान से सुने, इसे क्या हमने बोल दिया रेडियल स्पोक बोलते हैं। अब ये दोनों जिसके द्वारा जुड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्रिज,
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा स्पेशली ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने स्ट्रक्चर किसका बनाया, फ्लैजिला का कट किया। तो 9 डबलेट जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जिसमें ए कंप्लीट होता है और बी पार्शियल होता है। जैसे जैसे ये यहाँ पे जाएंगे वैसे वैसे बी की अमाउंट लगभग यहाँ पॉइंटेड है तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्पेशली प्रोटीन के ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सारे में, ऐसे ओके, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे इस तरह से। ये भी एक तरह से डाइन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, तो ये डाइन प्रोटीन का बना होता है, डाइन प्रोटीन। और ये इसके अंदर स्पेशली क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस की पावर होती है। ठीक है, इसको सही कहते हैं डाइन प्रोटीन। अब इसके अंदर एटीपी सिंथेसाइज मतलब एटीपी का यूज करके ये इसके ऊपर ऐसे, जैसे ये है ये है ये भी है, इस पे ऐसे ऐसे फोर्स करेगा और पूरा ये मूवमेंट करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्या बता रहा हूँ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला को जब हम कट करेंगे पूरे प्लाज्मा लेबाक को, मतलब पूरे दोनों अगर कह सकते हैं, ऑल स्ट्रक्चर ऑफ इनसाइड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनसाइड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। ठीक है, कहाँ पे पार्शियल माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं, तो पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हो गया, स्पेशली ये जो बना होता है ये किसका बना होता है, तो ये स्पेशली माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। और ये ट्यूब्यूल किसके प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं सिंगलेट होते हैं, जबकि पेरीफेरल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डबलेट होते हैं। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं बेटा, उसमें ए तो कंप्लीट होता है लेकिन बी जो होता है वो पार्शियल होता है। ठीक है, अब सारे ये जो होते हैं बी से जुड़े होते हैं उसे ए बी लिंकर बोलते हैं। और सेंट्रल शीथ से जो ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ा होता है उसे रेडियल स्पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोर्क। ठीक है, सेंटर की तरफ जो शीथ होता है उसे सेंट्रल शीथ, और जो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली शीथ होती है उसे पेरिफेरल शीथ कहा जाता है। सेंटर के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल आपस में ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा, तो ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, तो ये ब्रिज द्वारा क्या है, ये ब्रिज द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें क्लियर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। आगे की चीजें और देख लेते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ये जो स्पेशली डाइनिन प्रोटीन है, इस ये एटीपी के हेल्प से इस पे क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पे, और जिसके कारण फ्लैजिला में मूवमेंट होता है। और कहाँ पे पार्शियल एब्सेंट होते हैं, तो पॉइंट पे एब्सेंट होते हैं। तो मैंने बताया 9 पेरीफेरल 2 सेंटर। सेंटर के चारों तरफ जो पाया जाएगा सेंट्रल शीथ होगा, और जो पेरीफेरल के चारों तरफ पाया जाएगा बाहर वाले पे उसे पेरीफेरल शीथ कहते हैं। ठीक है, सेंटर शीथ और पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं आपस में किसके, तो रेडियल स्पोर्क द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों बीच वाले जो आपस में माइक्रोट्यूब्यूल किसके द्वारा, तो ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा बेटा, तो सॉरी ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से हमारा क्या होगा, फ्लैजिला फिनिश।